बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं ये चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले किसानों के संबंध में खाली बोरा मांग किया गया, धान को दिए खाली बोरा, बोले इसका पैसा आपको बाद में मिल जाएगा। आज तक क्यों पैसा नहीं मिला? काहे का? धान बोरे का, खाली बोरे का पैसा नहीं मिला। गजब है। और बताता 15 रुपए एक बोरा का कीमत का था, हमने वो 30 हमको नहीं मिला के दिया है कि सब किसान डूब गए। मुझे बोल दिया बोरा के चक्कर में डूब गए बोरा। मैं तो सोच रहा था कि लोग अनाज फसल का चक्कर, यहाँ आके बस्तर में पता चला बोरा के चक्कर में भी गड़बड़ हो जाता है। जी आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं बराबर सुन रहा हूँ यहाँ पे मुद्दों की बात को लेकर के, बस्तर की बात करें, बस्तरवाद की बात करें। आज बस्तर का स्वास्थ्य सुविधा वेल्टिनेटर पे है। मैं बहुत देर से आपका माइक का वेट कर रहा था सर। पूरे 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, और 23 साल की उम्र में भाजपा कांग्रेस दोनों ने छत्तीसगढ़ जगदलपुर में राज किया। आज भी जगदलपुर का डिमरापाल अस्पताल 450 करोड़ का अस्पताल रिफर सेंटर है, ना टेस्ट है ना दवाई है। मुद्दे की बात करें, गांव में लोगों के पास पानी नहीं है। एक चिंगपाल और एक मालीपदर का गांव है, 23 साल से आज तक वहां की महिला कुआं में पानी भर रही है। कोलेंग जैसा एक क्षेत्र है, कोलेंग, चांदामेटा, मुंडागढ़ और कांदानार एक गांव है। कांदानार पंचायत में सड़क पहुंच मार्ग नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचता है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। मुद्दा ये है, मुद्दा गोबर, मुद्दा भ्रष्टाचार, मुद्दा धान, ये नहीं है। ये तो करना ही है, सरकार का दायित्व है, करना पड़ेगा। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार लोगों को मूलभूत सुविधा में तो बात करिए। आज यहाँ किसी को भी आप पूछ लीजिए डिमरापाल अस्पताल में टेस्ट और इलाज होता है कि नहीं सर? मैं चुनौती दे रहा हूँ, और इन्हीं 5 सवालों का जवाब मैं भाजपा कांग्रेस से मांग रहा हूँ, और आपके खुले मन से बता रहा हूँ मैं, और इन्हों को मैं बोला भी, अगर इसका जवाब हमको दे देंगे तो आम आदमी पार्टी जगदलपुर नरेंद्र भवानी चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सवाल है, और अगर ये सवाल का जवाब दे देंगे तो भवानी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे आम आदमी पार्टी को। जी नमस्ते। कहां से आना हुआ? जी महेंद्र कर्मावाड़ से हूँ मैं। जी यही जगदलपुर से। जी जगदलपुर। क्या नाम है आपका? किरण नाग। किरण नाग जी। जी किरण जी, कोई सवाल है क्या आपका? हाँ जी पूछिए। जी दोनों पार्टी चोर है। एक पार्टी ने दारू की चोरी की, एक पार्टी ने चावल की चोरी की। नल दिलाएंगे हर घर में, कहा नल तो दिलाए, लेकिन घर नल से पानी ही नहीं आती है। नल से पानी ही नहीं आती? अच्छा एक बात बताए। जरूर पड़ता है पैसा, बिल जरूर पड़ता है नल का। अच्छा तो फिर बताइए, अगर दोनों पार्टी ऐसी हैं तो फिर तीसरी पार्टी कौन सी है आपकी? हमारा पार्टी नवनी चांद जी। बड़े देर से आप बेचैन थे। वादा वाला गाना चला। में मेरे को याद आया। हाँ। मैं आज भी बैंक गया था। बैंक गए थे? हाँ। भाई बहन जी, या तो आप मेरा शो नहीं जानती या मुझे नहीं जानती, बैठिए ना, अच्छी लग रही है आप। और अगर मन थोड़ा सा भी इच्छा हो तो अंदर आइए ना, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं और नहीं तो बैठिए आराम से, फिर मैं आऊंगा दोबारा। हाँ अरे बड़ी बेचैन है। अभी मैं बैंक गया था। कहाँ गए थे? बैंक गया था। कहाँ गए थे? मैं स्टेट बैंक गया था। हाँ। मेरा जेब में अभी भी पासबुक रखा हुआ है। दिखाओ दिखाओ, बैंक स्टेट में दिखाओ। एक बार मुझे याद नहीं है, मैं आ रहा हूं। एक बार मुझे याद नहीं मैं कहां शो कर रहा था, बोला साहब अगर ये नहीं हुआ ना तो अभी जान दे दूंगा। मैंने कहा जान दे दो पहले। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नेता जो बोले सच, पासबुक रखा है जेब में, दिख रहा है यहां से। हाँ मेरा सवाल ये सर, मैं बीजेपी वाले बोलना चाहता हूँ मोदी जी से कि अभी भी सीधा सवाल मोदी जी में 15 लाख रुपए आए नहीं है। वो 15 लाख रुपए कब आएगा? क्योंकि मेरा अभी दीपावली 11 तारीख को है और बहुत सारे शॉपिंग करना है, तो 15 लाख रुपए का मैं इंतजार में हूं। अच्छा तो बैंक मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, केंद्र से, मोदी सरकार कि 15 लाख रुपया कब आएगा? वादा किया था ना। हाँ। तो अभी तक 15 पैसा नहीं आया। अच्छा तो बैंक काहे गए थे? स्टेट बैंक में गया था। काहे के लिए? मेरा इसलिए कि मैं अपने खाता अंदर आओ अंदर आओ। क्या नाम है आपका? कौशल नागवंशी। कौशल नागवंशी। कौशल नागवंशी। 3 बार पूछते, नाराज ना होइए। नहीं कौशल नागवंशी। बहुत अच्छा। मैं यहाँ रुकिए। नागवंशी जी बैंक काहे गए थे? नहीं बैंक में इसलिए गया था पता करने की वास्तविक में बैंक वाले को तो मालूम होगा कि आपका प्रधानमंत्री ने खाते में 15 लाख रुपए तो डाला होगा। तो मैं ये बोला
ये हमारे एक मिनट रुकिए ना, देखो चुपचाप बैठिए, नहीं चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिएगा। नागवंशी जी जी बैंक आए गए थे, नहीं, मेरे भी नहीं आया होगा, लेकिन हमारे भारत के नागरिकों के लिए तो आया होगा ना। अरे नागवंशी, बोलिए बोलिए। वही यही पूरा हिंदुस्तान घूम आया मैं, लगभग ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं जाता नहीं हूं, हर जगह जाता हूं, लेकिन नागवंशी मैं तो पूरे भारत के देख भारतीय हैं। रुकिए, बैंक क्यों गए थे? अरे मैं तो भारत के जितने नागरिक है ना उसको पता करने गया था। क्या? मेरे खाते में आता मत है। कौन सा? लेकिन क्या? भारत के कितना भारतीय पैसा? लोग 15 लाख रुपया। ये सवाल मैं अक्सर इलेक्शंस में सुनता हूं, पहली बार नहीं। आपका बहुत सम्मान करता हूं नागवंशी जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर बीजेपी से जी। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को हमेशा झूठ बोलने का, ठगने काम किया है। इस बस्तर के नगरनार जो प्लांट है उसको निजीकरण की बात झूठी बोलते हैं और उसको टेंडर की प्रक्रिया में डालते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरियां? पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर वाला हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जी। हिमांशु जी, मैं आपसे भाई आ रहा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। हिमांशु जी साहित्यकार हैं, और साहित्यकार जो होता है वो अपनी विधा का माहिर आदमी होता है, वो ढूंढता रहता है तत्व। हिमांशु जी बिल्कुल बोर मत होइएगा, चुनाव का मौसम है जी। आप दोनों को मैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं नमस्ते करता हूं आप दोनों को। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत। कहां से आना हुआ? यहीं जगदलपुर से, बहुत देर से देख रहा जी। हिमांशु जी मैं आपके पास आऊंगा। अरे नागवंशी चुप रहिए जी, बोलिए। देखिए, आलू से सोना बनाने वाली जो विधि इनके गुरु ने इनको कौन सी सिखाई, विधि? आलू से सोना, उससे वो 15 लाख वसूल लें। जहां तक बात झूठे अराजकता का, बेरोजगारी का जो बात कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात इनकी सरकार ने की थी। वो 10 लाख लोग पूछ रहे हैं कहाँ है हमारा बेरोजगारी भत्ता। स्थानीय भर्ती की बात ये लोग कह के सत्ता में आए थे। 4440 पद निकलता है बस्तर संभाग में, मात्र 245 स्थानीय लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाता है। वो 4440 लोग पूछ रहे हैं कहाँ है स्थानीय भर्ती, जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में स्थानीय भर्ती के नियम से नियम बनाए गए थे। सत्ता में आते ही 2020 में बंद कर दिया। आउटसोर्सिंग बोलकर सत्ता में आए थे। सारे बाहर से लोगों को लाकर ड्राइवर से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ड्राइवर का रेट 2 लाख और डिप्टी कलेक्टर का रेट 1.5 करोड़ रुपए पीएससी में फिक्स करके रखा हुआ। हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। राइट, ठीक, हाईकोर्ट का आदेश। ये शिक्षा की बात कर रहे थे, ये स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। अभी मॉडल बताया जा रहा था स्वामी आत्मानंद स्कूल। मैं इनको बताना चाहता हूं एड्रेस के साथ। जगदलपुर के विधानसभा के अंदर में दरभा ब्लॉक का चिंगपाल में इन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला है। इनसे पूछिए कि पिछले 3-4 महीने से वहां चपरासी 3 महीने से वहां पर बच्चों का हस्ताक्षर लेकर उनका अटेंडेंस ले रहा है, टीचर नहीं है। ये किस स्वामी आत्मानंद की बात कर रहे हैं? बात करें एनएमडीसी स्टील प्लांट की। एनएमडीसी स्टील प्लांट को 2013 में निजीकरण की तरफ ले गए। एकमात्र राज्य सरकार को के हक में वहां की जमीन रखी गई थी। इस बिना कैबिनेट को अप्रूवल लिए हुए कांग्रेस की सरकार ने मात्र 33 करोड़ रुपए में उसे एनएमडीसी को ट्रांसफर कर दिया और आज उसे निजीकरण की तरफ खुला कर दिया है। एक भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यह कह रही है कि निजीकरण नहीं होगा, पर दोनों सरकारों ने मिलकर एनएमडीसी स्टील प्लांट को उस मुआयने में खड़ा कर दिया है जहां बस्तर के युवा बेरोजगार होने के बाद भी रोजगार की तलाश में। बात करते हैं विकास की। नगरनार स्टील प्लांट जहां पर है वहां से 2 किलोमीटर का दायरा आप देखिए, एक जगह भी विकास का कोई चिड़िया आपको नहीं दिखाई देगा। डीएमएफटी के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला है जिसे ईडी ने अभी जांच के रूप में लिया हुआ है। यह बताएं कि विकास कहां पर है, विकास की चिड़िया उड़ कहां रही है। ये जगह जो है ना, मुझे बताया गया कि यहाँ पे वो जो हमारे लखनऊ में तो उसको बताशा कहते हैं, यहाँ गुपचुप कहते हैं। बड़ा मशहूर गुपचुप है, लेकिन मैं गुपचुप तो कोई बात नहीं हो सकती, खुले में बात होगी, मैदान में बात हो रही है। आम आदमी पार्टी के
प्रवक्ता को मैं आगे थोड़ा बुलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज जब पता चला आपकी आर्ट का, आपकी कला का, प्रश्न पूछा था, मैंने प्रश्न में नहीं मिला है सर। नहीं, वो प्रश्न का तो देखिए, इस समय जनता के दिमाग में सारे प्रश्न उठता रहे। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस वक्त में आपको कोई गाना गाना है या कोई गाना याद आता है तो वो क्या होगा? अरे सर डिफिकल्ट हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गा हाँ। लेता हूँ मैं, फिर ले आया गाऊंगा, फिर ले आया। हाँ तो बताइए। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ? नहीं नहीं, तैयारी नहीं है, लिरिक्स देख रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आता। हाँ है। बिल्कुल। भाई एक मेजर कोड दे देना प्लीज। मैं इधर कोड देता हूँ भाई, वाह क्या बात है, ताली बजाइए जरा इनके लिए। फिर ले आया मजबूर क्या कीजिए, ओ रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर दिया, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। गजब है भाई, यहाँ के बस्तर में आके प्रत्याशी भी गाने लगते हैं। पब्लिक तो सब जानती है, बिल्कुल पब्लिक जानती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होऊंगा आपके बीच में। झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी रे, नाम नाम रस भीनी चदरिया।